हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय ओम सुथार। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज वी आर गिवन हियर दैट इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल AMP दो हमारे पास में ट्राइंगल गिवन है एंड दीज बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल एट M एंड B। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल्स हैं ABC और AMP ये आपस में सिमिलर है एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट AC अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ये पार्ट आपको प्रूव करना है। तो ये पार्ट तो आपको इजीली हो जाएगा क्योंकि अगर ये पार्ट्स आपको सिमिलर होंगे तो बाय CPST वी विल से कि जो पार्ट्स है रिमेनिंग हमारे पास में दे विल बी इक्वल बाय CPST। ठीक है, तो पहले आपको इनको सिमिलर प्रूव करना है। सो लेट्स प्रूव इट। अगर हम बात करें प्रूफ पार्ट की, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, इवन मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर हमने डबल ए एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। तो यहाँ भी हम क्या करें, डबल ए जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करने वाले हैं इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल AMP। ABC एंड AMP वन पार्ट वी आर गिवन दैट एंगल B और एंगल M इक्वल है 90 डिग्री के। सेकेंड थिंग ABC के अंदर और AMP के अंदर जो एंगल A है वो दोनों पार्ट्स में कॉमन आ रहा है। अगर ये पार्ट दोनों में कॉमन है तो ऑब्वियसली एंगल इज इक्वल। सो एंगल A इक्वल हो गया और एंगल B और एंगल M इक्वल हो गया। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सो लेट्स राइट इट डाउन ओनली। इन ट्राइंगल ABC एंड triangle AMP we can say angle A is equal to angle A common in both the parts. Second thing, in triangle ABC we can write ABC, angle ABC is equal to angle AMP. Angle AMP, these are equal because both the angles are 90 degree each. So by a criteria we can say by a similarity triangle ABC is similar to triangle AMP. ठीक है, it was a quite easy question. So similarly हमने ओनली इसमें क्या किया है कि एंगल A दोनों में इक्वल था, एंगल B एंगल M के इक्वल है, सो दे आर सिमिलर बाय द एंगल्स सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, दैट इज योर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि कुछ साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। वी कैन से सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, हमें पार्ट क्या चाहिए AC। If I write here AC, तो I can write here AC upon first third, तो यहाँ first third AP is equal to, यहाँ चाहिए BC, second third BC upon यहाँ second third MP। तो वैल्यू हो गई AC upon AP is equal to BC upon MP and that is the part that we had to prove. So we can write here hence proved. ठीक है, so that was a quite easy question. I hope it's clear to each and everyone. Now write it down and let's solve the question number 10. Next we have question number 10. In question number 10 we are given that ABC and FEG are two triangles which are similar to each other. अच्छा, इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो आपको गिवन नहीं है, तो आपको इसका डायग्राम आपको अपने आप ड्रॉ करना पड़ेगा और ड्रॉ कुछ ऐसा करना जिसमें आपको थोड़ा सा इजीली अंडरस्टूड हो ईच एंड एवरी कंसेप्ट। कि अगर मेरे पास में गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, तो मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया है कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसी लोकेशन पे रहे कि एंगल A एंगल F के इक्वल रहे, एंगल B एंगल E के इक्वल और एंगल C एंगल G के इक्वल। उसके बाद हमारे पास में गिवन है कि CD एंड GH आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C। दैट मीन्स ये पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ट्राइंगल्स, ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्राइंगल नंबर 1। उसके बाद में आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। दैट मीन्स
ट्राइंगल नंबर 2 की बात करेंगे, और लास्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCA दिस वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल HG। दैट मीन्स अगर हम बात करें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 की, तो ये दोनों आपस में सेम ही है। तो पार्ट नंबर जो आपका 3 है वो पार्ट नंबर 1 के अंदर ही प्रूव हो जाएगा और वहाँ से हमारे पास में रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रूव करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ओके, हमें चाहिए CD और GH, CD और GH देन ACO। दैट मीन्स हम ट्राइंगल नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है, लेकिन जो कंडीशन गिवन है आपको वैल्यूज़ वहाँ से फाइंड करनी है, क्योंकि अगर आपको इनको सिमिलर प्रूव करना होगा तो हम सिंपली यहाँ बोलेंगे एंगल A और एंगल F इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एंगल जो C है वो ये वाला पार्ट है सिर्फ, और यहाँ पे एंगल G का ये पार्ट, दैट मीन्स ये कंप्लीट पार्ट्स नहीं आ रहे। तो पहले आपको इन पार्ट्स को इक्वल लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आते हैं? लेट्स राइट डाउन। हम बात कर रहे हैं पहले कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। दो ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं? सिमिलर है। तो वी कैन से हियर दैट एंगल ACB दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो एंगल मेरे पास में G बन रहा है इसकी बात कर रहा हूँ, FGE। एंगल FGE दीज आर इक्वल है बाय CPSD। ठीक है, अगर ये एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली इनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे। हाफ पार्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो CD है वो ACB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। वैसे ही जो GH है इट इज बाइसेक्टिंग एंगल FGE। तो इनके जो हाफ पार्ट्स होंगे आपस में कैसे है? इक्वल। तो वी कैन से इफ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, इट मीन्स हाफ ऑफ एंगल ACB इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल FGE। अब इसका हाफ ये वाला एंगल हो गया, दैट इज एंगल ACD, और यहाँ पे इसका हाफ हो गया एंगल FGH। एंगल FGH, लेट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अच्छा, इक्वल, वाई दिस एंगल्स आर इक्वल? बिकॉज CD एंड GH बाइसेक्ट्स। CD एंड GH you can write R बाइसेक्टर। R बाइसेक्टर किसके? एंगल C और एंगल G के। अच्छा, मैंने अभी फिलहाल हाफ पार्ट ये वाला लिया है ऊपर वाले, इसका मतलब ये भी हुआ ना कि अगर ये हाफ पार्ट इक्वल तो जो रिमेनिंग हाफ पार्ट्स है वो भी तो इक्वली हुए ना। तो इसको भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, तो लिख लेते हैं एक बार। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH। एंगल EGH, लेट इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ। रीजन ये सेम ही आएगा, दैट CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल FGE। अब बात करते हैं वापस हम पार्ट नंबर 1 की। सो इन पार्ट नंबर 1 हमें ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 1 दैट मीन्स DCA और HGF को क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, द फर्स्ट थिंग एंगल A इज इक्वल टू एंगल F बाय CPSD। सेकेंड थिंग, ये वाले जो पार्ट्स है जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये एंगल्स है ये इक्वल है। सो एंगल क्या नाम दिया था हमने? ACD। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो बाय एंगल सिमिलरिटी देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर, therefore triangle DCA is similar to triangle HGF by angle similarity। ठीक है, और अगर ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, हमें चाहिए पार्ट CD पार्ट कौन सा आ गया? ये। तो वी कैन से CD अपॉन HG इज इक्वल टू, आगे क्या चाहिए? AC, सेकेंड थर्ड, यहाँ पे सेकेंड थर्ड, AC अपॉन FG। एज यू कैन सी हियर जो पार्ट नंबर 1 था वो आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन।
ओके, अब मैं पार्ट नंबर 2 यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यूज़ वापस यूज़ करनी है, तो उसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया। ओके, इन पार्ट नंबर 2 हमें क्या प्रूव करना है कि DCB और HG, दैट मीन्स ट्राइंगल नंबर 2 जो दोनों मैंने मेंशन किए वो आपको सिमिलर प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इन दोनों के अंदर एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल है बाय CPST। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बाय CPST। और सेकेंड पार्ट जो हमने यहाँ प्रूव कर रखा है ऑलरेडी कि एंगल DCB और एंगल HGE वो इक्वल है कहाँ से, दिस पार्ट से। तो वी कैन से एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 2। सो अगेन दो एंगल्स इक्वल आ गए हमारे पास में, तो सिंपली वी कैन से इफ टू एंगल्स आर इक्वल सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। सो triangle DCB is similar to triangle HGE by angle similarity criteria। ठीक है, so these two parts are done। now we have only the last part जिसको हम पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो we will write for the part number 3 that from part 1 we can say directly that triangle DCA is similar to triangle HGF। आपको इस पार्ट को वापस से प्रूव करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि इस पार्ट को आपने पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सो अगर आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है सिंपली वी कैन यूज दैट फ्रॉम द पार्ट नंबर 1 दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो एट द एंड यू कैन राइट हियर हैंस। Next we have question number 11. In question number 11 we are given that ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC and AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. These values we are given, and with the help of it we have to prove that triangle ABD, that is ABD, this triangle smaller one is similar to triangle ECF। मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। तो अगेन इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज डबल ए एंगल सिमिलरिटी। अब कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करता हूँ ABD के अंदर और ECF के अंदर, इसमें एक चीज़ तो मेरे पास में ये आ रहा है, कौन सी वैल्यू आ रही है कि जो एंगल D है और इसमें एंगल F है ये इक्वल हो गए 90 डिग्री ईच। सेकेंड थिंग ABD और ECF में कौन सी वैल्यू इक्वल आ रही है, एक एंगल और इक्वल आना चाहिए। देखो आपने एंगल D तो यूज़ कर लिया, यहाँ पे F यूज़ कर लिया, एंगल बचते हैं रिमेनिंग इसमें B और A और इसमें E और C। अब या तो E और A इक्वल होगा या फिर B और C इक्वल होगा, बट कैसे होगा। अगर हम बात करें इस ट्राइंगल्स ABC में तो AB और AC इक्वल है, और भी हमारे पास में अगर ये वर्ड गिवन है तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ होगा ना। गिवन है कि AB और AC इक्वल है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स में इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B, ये आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। नाउ वी कैन से एंगल D एंगल F के इक्वल और एंगल B एंगल C के इक्वल, सो दे आर सिमिलर बाय डबल ए प्रॉपर्टी। बस इसको लिख लेते हैं। प्रूफ की बात करें वी विल राइट सिंस AB इज इक्वल टू AC, therefore AB के अपोजिट एंगल C, यू कैन राइट एंगल ACB और ACD, यू कैन राइट एंगल ACD और यहाँ पे हो गया एंगल ABC, एंगल ACD एंगल ABC। रीजन क्या आएगा, यू कैन राइट रीजन हियर एंगल्स opposite
टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब लेते हैं हम जो ट्राइंगल में प्रूव करना है। वी कैन राइट, लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 है ना। इन ट्राइंगल फर्स्ट ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर फर्स्ट थिंग जो हमने ऊपर प्रूव कर दी है कि इन दोनों के अंदर एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो वी कैन राइट हियर एंगल ABC इज सिमिलर टू एंगल ACD फ्रॉम इक्वेशन 1। सेकेंड थिंग, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल F और एंगल D इक्वल है। ठीक है, अब एंगल F का नाम क्या हुआ, एंगल EFC। एंगल, अच्छा पहले मैं लिख रहा हूं these were equal, I am writing here angle ADB, angle ADB is equal to angle EFC, these are equal because both are 90 degree, therefore triangle ABD is similar to triangle ECF by angle similarity, and here you can write hence proved। तो सिंपली आपने इसमें क्या किया है, हमारे पास में सिर्फ एक कंडीशन गिवन थी कि AB और AC इक्वल है, जहाँ से एंगल B और एंगल C इक्वल आ गया। बस इतना हमारे पास में आते ही इफ़ वी टेक ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, दोनों में एंगल D और एंगल F इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो बाय डबल A प्रॉपर्टी दे आर सिमिलर। ओके, note it down। Next we have question number 12 and this question is really very important। इस तक पास में सिर्फ दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। दोनों क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस रहेगा, तो पहले फिलहाल हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, क्या प्रूव करना है, एंड देन वी विल डिस्कस आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 14 में एक्चुअली डिफरेंस क्या था। तो पहले हम एक बार इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। इसमें गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR, दोनों के फिगर्स हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर। AB का रेशियो PQ से गिवन है, BC का रेशियो QR से गिवन है, और AD एंड PM, ये दोनों मीडियंस है, इनका रेशियो गिवन। दैट मीन्स साइड AB, BC एंड AD आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR एंड द मीडियन PM। ठीक है, इतना मेरे पास में पार्ट गिवन था। उसके बाद में क्या प्रूव करना है, दैट दीज टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। इवन क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें यही प्रूव करना है कि ABC और PQR आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो उनका प्रोसेस है वो कंप्लीटली चेंज है। क्वेश्चन नंबर 12 का प्रोसेस अलग है, क्वेश्चन नंबर 14 का प्रोसेस अलग है। एक वैल्यू चेंज होने से पूरा क्वेश्चन डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन से पार्ट में कौन सी वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है कि जो AD है और PM है, दीज आर मीडियंस। मीडियन मतलब होता है कि इट विल डिवाइड दिस कंप्लीट BC इन टू इक्वल हाफ। वैसे अगर PM इज मीडियन, सो इट विल डिवाइड QR इन टू इक्वल हाफ। ठीक है, अब आपको इसको यूज करते हुए इनको प्रूव करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो प्रोसेस आपका ये रहेगा कि आपको एंगल B को एंगल Q के इक्वल लेके आना है, क्योंकि इसका रेशियो इससे गिवन है, BC का रेशियो QR से गिवन है। अगर मेरे पास में उनके बीच का एंगल इक्वल आ जाए, तो वी कैन से दैट इज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS क्राइटेरिया। लेकिन एंगल B और एंगल Q गिवन नहीं है, तो आपको एंगल B और एंगल Q को इक्वल प्रूव करना है। अब कैसे इक्वल प्रूव करते हैं उसको हम देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, मैं ट्राइंगल ABD को और ट्राइंगल PQM को सिमिलर प्रूव करने वाला हूँ। देखते हैं कैसे करते हैं। जो कंडीशन गिवन है उसको आपको यूज करना है। वी कैन राइट हियर, सिंस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM।
ये वैल्यूज़ गिवन है। अगर मुझे इनको सिमिलर प्रूव करना है तो अगर मैं ट्रिपल एस से करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू आना चाहिए, वो आ रहा है। ए डी अपॉन पी एम आना चाहिए, ये भी आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास में आना चाहिए बी डी अपॉन क्यू एम, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो आ रहा है बी सी अपॉन क्यू आर। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, बी डी और क्यू एम के अगर ए डी मीडियन है तो इस बी सी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो बी डी है इस बी सी का हाफ है, और वैसे ही यहाँ पे जो क्यू एम है ये इस पूरे क्यू आर का हाफ है। इसका मतलब अगर मैं दोनों वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि प्रोपोर्शनल में इफ आई डिवाइड बोथ द वैल्यू बाई और इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द वैल्यू बाई हाफ, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आई कैन राइट हियर दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं हाफ से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब बी सी का हाफ कितना हो गया है, बी डी। I can write here AB upon PQ as it is equal to half of BC आ गया BD और half of QR आ गया है QM is equal to AD upon PM। अच्छा, इसके रीज़न लिख लो कि आपके हाफ ये क्यों आए, बिकॉज AD एंड PM are medians of triangle ABC and triangle PQR। That's why इनके हाफ इक्वल है, और इनके हाफ मतलब BD और QM दोनों वैल्यूज आ गई। तो अब अगर मेरे पास इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM है, तो वी कैन से बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा वाला, ABD इज सिमिलर, यहाँ पे PQM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब अगर ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो ऑब्वियसली वी कैन से फ्रॉम हियर दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यू कैन राइट हियर एंगल ABD is equal to angle PQM by CPST। अब मेरे पास में ये एंगल इक्वल आ गया है, तो वी कैन सिंपली यूज नाउ SAS क्राइटेरिया। कैसे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो दीज टू एंगल्स ABC एंड PQR आर सिमिलर बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR वी कैन राइट हियर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये पार्ट तो मेरे पास में गिवन है। सेकेंड थिंग, एंगल कौन सा वाला, दिस B एंड Q, B का नाम ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल PQM from equation 1। From equation 1, therefore triangle ABC is similar to triangle PQR, reason by SAS criteria and hence proved। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो सिंपली हमने पहले क्या किया है, जो कंडीशन गिवन थी उनको यूज़ किया, BC को हाफ से मल्टीप्लाई किया, QR को हाफ से मल्टीप्लाई किया, जिससे मेरे पास में BD और QM का रेशियो AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल आ गया, जिससे ABD और PQ आपस में क्या हो गए, सिमिलर। जैसे ये सिमिलर प्रूव हुए तो वी कैन से एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल हो गए, और अगर ये एंगल्स इक्वल है तो हमने यूज़ किया ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल PQR को, जिसमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR पहले गिवन था और एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया। सो दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS क्राइटेरिया। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13।
In question number 13, diagram is not given, so you have to draw the diagram with the help of given instruction. In this question, we are given that in triangle ABC, D is a point on the side BC, in which angle ADC, this angle ADC is equal to angle BAC. That means this complete angle is equal to this angle. And we have to prove that CA square is equal to CB and CD. अब इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा एंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो एक काम थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं. CA स्क्वायर क्या है? CA स्क्वायर वी कैन राइट CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD. तो एक CA को वहाँ भेज देते हैं, उसमें से एक वैल्यू को यहाँ ले आते हैं. तो वी कैन राइट हियर CA अपॉन, मैं इसको ले आता हूँ CB को, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA. अब देखते हैं वापिस से कि हमें कौन से पार्ट मिले. CA अपॉन CB, CA अपॉन CB. अच्छा ध्यान रखना, जब भी हम पार्ट लेते हैं प्रपोर्शन में, तो हमेशा दो ट्राइंगल्स के लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ट्राइंगल ले लिया. जैसे आपके पास में है CA अपॉन CB, तो अगर CB पार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये CB आपके ट्राइंगल ABC का पार्ट आया होगा, और ये जो CA है ये आपका ट्राइंगल ADC का पार्ट आया है. क्योंकि BC आ रहा है तो BC ऑब्वियसली इस ट्राइंगल ABC का पार्ट है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया CA, ये किसका पार्ट आया है? इस CA का, मतलब इस ट्राइंगल ADC का. यहाँ पे CD आ रहा है तो ऑब्वियसली अगेन इस ट्राइंगल ADC का आ रहा है, और CA आ गया तो इस पूरे ट्राइंगल ABC का आ गया. इसका मतलब आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC को क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है. एंड देन बाय CPST हमारे पास में ये पार्ट आ जाएंगे. ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रूफ की. ओके, आई एम राइटिंग द प्रूफ हियर. प्रूफ हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC और ADC. सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC कौन कौन से पार्ट इक्वल है? फर्स्ट वी आर गिवन हियर कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. देन एंगल C, दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है? कॉमन, बिकॉज ADC के अंदर भी ये कंप्लीट एंगल C आ रहा है, और ABC के अंदर भी कंप्लीट एंगल C. इसका मतलब ये एंगल दोनों में कॉमन आ गया, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल. अच्छा, लेट्स राइट डाउन द नेम. ABC मैंने इसका लिया है A, तो ABC का एंगल A ADC के एंगल D के इक्वल था, तो पहले आ गया है D. उसके बाद में एंगल B का मुझे पता नहीं है, एंगल C एंगल C के इक्वल, इसका मतलब थर्ड पे इसमें भी एंगल C आएगा. अब कौन सा बच गया है? ADC, दैट इज DAC, बिकॉज एंगल A एंगल D के इक्वल था, तो फर्स्ट प्लेस पे एंगल D आएगा. थर्ड पे अगर यहाँ C है तो यहाँ पे थर्ड पे C आना चाहिए. जो रिमेनिंग ADC में बच गया दैट इज लेटर A, तो यहाँ बच गया नेम DAC. सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC बाय विच प्रॉपर्टी? बाय एंगल सिमिलैरिटी. ठीक है, अब इसकी हेल्प से जो हमें पार्ट प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव CA अपॉन CB, दैट इज CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA. यहाँ पे आ गया CD और यहाँ पे आ गया CA. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अच्छा, ये इक्वल क्यों आया है? दीज आर इक्वल बाय CPST. So cross multiplying you will get CA into CA is equal to CB into CD. Now CA into CA will be CA square is equal to CB into CD, and hence proved. Okay. Next we have question number 14. Question number 14 जो क्वेश्चन नंबर हमने 12 किया था कुछ वैसा ही है, बट एक माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर. डायग्राम इवन दोनों का सेम ही गिवन है, कंडीशन भी लमसम सेम ही गिवन है. एक वैल्यू को उन्होंने चेंज किया है. कौन सी वैल्यू चेंज हुई है?
दैट इन ट्राइंगल ए बी से इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी का रेशियो पी क्यू से है वो सेम ही है, ए डी का रेशियो पी एम से है वो भी सेम है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बी सी का रेशियो क्यू आर से गिवन था, बट इस क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन है वो गिवन है ए सी का पी आर से। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रेशियो था ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए डी पी एम। तो हमने ये दो साइड्स आगे तो हमने एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव किया था, देन हमने ऐसे सप्लाई किया था और सिमिलर हो गए थे। इस केस में इस केस में जो बी सी का रेशियो क्यू आर से कहीं भी गिवन नहीं है, इसका मतलब आप एंगल बी और क्यू को इक्वल करने से कोई मतलब भी नहीं होगा। रेशियो गिवन है ए बी का पी क्यू से ए सी का पी आर से, इसका मतलब आपको एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूव करना है। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर ए बी बी सी था तो एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव किया था। इस बार ए बी और ए सी का रेशियो गिवन है तो आपको एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया डायरेक्ट हो गया था, इस क्वेश्चन इतना इजी नहीं है ये, क्योंकि मैंने यहाँ ये स्पेस छोड़ा है तो आपको लग रहा होगा कि ये स्पेस क्यों छोड़ दिया, फालतू में ख़राब हो रहा है। इसको छोड़ने का रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन है। नाउ व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट करना है इस क्वेश्चन में? इसमें कंस्ट्रक्शन ये करना है हमें क्वेश्चन में कि इस AD को आगे प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस AD टू पॉइंट M, और कितना प्रोड्यूस करना है, जितना AD है उतना ही, मतलब AD और DM ये आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। वैसे ही आपको प्रोड्यूस करना है PM को आगे लेट पॉइंट N तक, और कितना प्रोड्यूस करना है, जितना PM है उतना, मतलब PM और QN आपस में कैसे हो गए, PM और MN आपस में कैसे हो गए, इक्वल। उसके बाद में आई एम ज्वाइनिंग M2C और यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ N2R। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया पहले स्टेप में कि प्रोड्यूस AD टू पॉइंट M सच दैट AD इज इक्वल टू DM, प्रोड्यूस्ड PM टू पॉइंट N सच दैट PM इज इक्वल टू MN। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, दैट फर्स्ट यू हैव टू प्रोड्यूस AD टू M such that AD is equal to DM and produce PM to N such that PM is equal to MN, and then we have to join M2C and N2R कि N को R से ज्वाइन कर दिया। ओके, इसके बाद हमें यूज़ करनी है सिमिलरिटी। अब कैसे यूज़ करते हैं, आई एम राइटिंग योर प्रूफ। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट में करने वाला हूँ इस ट्राइंगल से, इससे और इस, मतलब एंगल ट्राइंगल 1 और एंगल ट्राइंगल 2, इनको मैं करने वाला हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, लेट्स सी। AD मीडियन है, इसका मतलब BD और DC इक्वल है। ठीक है, AD और DM इक्वल है और एंगल D के इक्वल है, तो बाय SAS दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही हम इसकी बात करेंगे कि PM इज द मीडियन, इसका मतलब QM और MR आपस में कैसे हो गए, इक्वल। PM इज इक्वल टू MN है बाय कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे एंगल M और एंगल M दीज आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो अगेन बाय SAS दीज आर कॉन्ग्रुएंट। ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास में यहाँ पे बाय CPCT क्या आएगा कि AB इज इक्वल टू आ जाएगा MC, और वैसे ही यहाँ पे आपका आ जाएगा
पी क्यू इज इक्वल टू एन आर। इतना फिलहाल एक बार लिखते हैं, उसके बाद रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, वी कैन से इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा है, वी कैन राइट हियर CDM। स्टार्टिंग में यू कैन राइट एनी नेम, हियर वी हैव AD is equal to DM, reason by construction, then BD is equal to DC, why? Because AD is median, and then we have angle ADB is equal to angle MDC. These are equal because these are vertically opposite angles, and hence you can write the triangle ADB is congruent to triangle. अच्छा, नेम लिखते हैं इसका, ADB लिख दिया आपने। अब इसमें जो बीच में पार्ट आ रहा है मेरे पास में D किसके इक्वल है, D के, तो बीच में तो आ गया D। अब AD किसके इक्वल था, AD इक्वल था MD के, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा M, देन यहाँ बच गया C। दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, ओके। अब यहाँ से कौन सा पार्ट इक्वल आ गया, यहाँ से पार्ट आपका इक्वल आ गया है AB और MC। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू MC। लेट इसको मान लेता है क्वेश्चन नंबर 1। अब यही जो आपने पार्ट यहाँ पे किया है, सिमिलरली आपको ये पार्ट को इसमें करना है, बट एज आर इन मैथमेटिक्स अगर क्वेश्चन बड़ा होता है तो हमें इस क्वेश्चन को इतना वापस से प्रूव करने की नीड नहीं होती है। वी कैन से कि सिमिलरली दीज ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। यू कैन राइट हियर सिमिलरली triangle PMQ is congruent to triangle NMR, and therefore PQ is equal to NR. Let this is equation number 2. Here you can write why these are equal, by CP/CT. Here also by CP/CT, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये पार्ट्स क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया है, स्टेप नंबर 1 में हमने ये किया है कि इन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसको और यहाँ पे इन दोनों को, जिससे AB के इक्वल आ गया है MC और यहाँ PQ के इक्वल आ गया है NR। अब इन वैल्यूज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ इस कंडीशन के अंदर। जहाँ पे AB है वहाँ हम पुट करेंगे MC, और जहाँ पे PQ है वहाँ हम पुट करेंगे NR। तो यू कैन राइट हियर नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इतनी मेरे पास में वैल्यूज़ गिवन थी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअली हम टेलिंग यू कि स्टेप क्या करने वाला है। स्टेप हमारा ये होगा कि मुझे इस ट्राइंगल AMC को ट्राइंगल PNR के सिमिलर प्रूव करना है, और वो कैसे करने वाला हूँ, उसके लिए मैं इन साइड का रेशियो AC का रेशियो PR से, MC का रेशियो NR से, और इस AM का रेशियो PN के इक्वल करने वाला हूँ। जो हम स्टेप कर रहे हैं उसका रीज़न यही है कि हम ये वाला चीज़ करने वाले, जिससे ये ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो AB अपॉन PQ, AB इस ट्राइंगल में नहीं है लेकिन AB के इक्वल क्या था, MC। तो वी कैन राइट हियर ऑन द प्लेस ऑफ AB MC अपॉन PQ के इक्वल क्या था, NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, अच्छा दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मेरे पास में रेशियो आ गया है MC का NR से, AC का PR से, लेकिन जो थर्ड साइड बचती है वो बच रही है पूरी AM का रेशियो चाहिए मुझे PN से, लेकिन यहाँ पार्ट आ रहा है सिर्फ AC तक, AD तक, सॉरी A से लेकर D तक आ रहा है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट नहीं आ रहा है।
सेकेंड पार्ट के अंदर भी सिर्फ पी एम तक आ रहा है, रिमेनिंग पार्ट नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंस हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ए डी और डी एम आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ए डी और डी एम आपस में कैसे हैं, इक्वल है। वैसे यहाँ पे पी एम और एम एन आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अगर मैं इन वैल्यूज़ को डबल कर दूं, मतलब अगर ए डी का डबल करता हूं तो ए एम आ जाएगा, और अगर पी एम का डबल करता हूं तो क्या आ जाएगा, पी एन आ जाएगा। सो ए डी अपॉन पी एम तो है ही, इन दोनों वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ए डी ए एम बन जाएगा और ट्वाइस ऑफ पी एम क्या बन जाएगा, पी एन। तो यू कैन राइट हियर एम सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी दैट इज ए एम एंड ट्वाइस ऑफ पी एम दैट इज पी एन। नाउ इन बोथ द ट्राइंगल्स मेरे पास में तीनों से अगर रेशियो इक्वल आ गया है, इट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS criteria. Therefore triangle AMC is similar to triangle AMC के लिए PNR, to triangle PNR by ट्रिपल S rule. आई होप यहाँ तक पूरा जो भी स्टेप्स है वो सारे क्लियर होंगे। हमने अभी तक 2 स्टेप कर लिए हैं। कौन सा, पहले हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था बाय SAS से, देन हमने ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल PNR को सिमिलर प्रूव किया है बाय ट्रिपल S से। अब इसका यूज़ क्या हुआ हमारे पास में, अगर आपने इसको सिमिलर किया हुआ है तो इनका यूज़ क्या है, यू कैन राइट हियर एंड यू कैन सी हियर दैट AMC के अंदर और PNR के अंदर हमें एक्चुअल में ये प्रूव करना है, तो आधा पार्ट ये प्रूव हो गया है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया बाय CPST। तो इसको मैं लिखता हूँ एंगल 1, इसको मानता हूँ मैं एंगल 2। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार 1 2 को। एंगल्स का हमने नेम दे दिया 1 2 और यहाँ मान लेते हैं हम 3 और 4। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPST एंड लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। जैसे आपने एंगल 1 को इक्वल एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया है, वैसे ही आपको अगेन ये पूरा प्रोसेस करना है, जिसमें आप BM को ज्वाइन करोगे और जो QN इसको ज्वाइन करेंगे, देन इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इनको सिमिलर लेके आएंगे और उसके बाद में एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आएगा। लेकिन एज आई टोल्ड यू, इतना पार्ट वापस से करने की नीड नहीं है। वी विल राइट ओनली सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, पहले एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया है। वी कैन राइट हियर सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मुझे एंगल A चाहिए कंप्लीट, तो क्या करूँगा, 1 को 3 में ऐड कर दूँ, मतलब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दूँ, और 2 में 4 को ऐड कर दूँ, मतलब इक्वेशन नंबर अगेन 3 में 4। तो सिंपली वी कैन से एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, व्हाट यू विल गेट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 बन गया एंगल BAC और एंगल 2 प्लस 4 बन गया एंगल QPR, एंड लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। अब तो आप समझ गए होंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, कि अगर मेरे पास में एंगल इक्वल आ गया है पूरा, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। तो बाय SAS दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो नोट इट डाउन, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा पार्ट बच गया है। तो मैं जो आपका स्टार्टिंग का जो पार्ट है ये वाला, इसको इरेज कर रहा हूँ, वो पार्ट फिलहाल रहने दे रहा हूँ। ठीक है,
ओके, नाउ इसके बाद का जो पार्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों में क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये पार्ट तो मेरे पास में गिवन है। सेकेंड थिंग जो भी हमने प्रूव किया है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। एंगल बी ए सी इज एंगल क्यू पी आर, वाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS criteria, and hence you can write here hence proved. So that was the last question of this video session. Remaining जो हमारे पास में 2 क्वेश्चन बच गए हैं, that we will do in the next class, because आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि जो क्वेश्चन था हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं। और मेरा आज का एम यही था कि मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ में, ताकि आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर रहे कि क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन थी, क्या डिफरेंस था, कौन से पार्ट हमने इसको इक्वल प्रूव किया है और कौन कौन से क्राइटेरियाज अप्लाई किए हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास।